सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं आज तो 1 अक्टूबर हो गया है और ये सुबह का सत्र है और 30 सितंबर को जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि 67th बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था वो अच्छे से 12 से 2 के बीच में संपन्न हो गया है। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम हुआ है। देखिए, क्वेश्चन के स्तर को जो देखा जाए तो क्वेश्चन के स्तर जो है मध्यम थे, न ही ज़्यादा ईजी थे। चूँकि ईजी कह सकते हैं, कुछ पोर्शन जैसे हिस्ट्री हैं, करेंट हैं, ये इस पोर्शन से जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आसान प्रवृत्ति के देखे गए थे। लेकिन जैसे साइंस है, साइंस में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उससे जो थोड़ा क्वेश्चन थे वो हार्ड नहीं कर सकते हैं, उच्च स्तरीय के नहीं थे, लेकिन मध्यम ज़रूर कह सकते हैं। उतना आसान नहीं पूछा था। पिछले साल जैसे पूछते थे रिपीटेड, उससे थोड़ा भिन्न क्वेश्चन देखने को मौका मिला था। लेकिन जिस हिसाब से अच्छे से एग्ज़ाम हुआ है, क्वेश्चन को प्रवृत्ति के देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी लड़के 100 से 105 तक बना लिए हैं, उनका चयन जो है प्रारंभिक परीक्षा में सुनिश्चित है। इसको केंद्र बिंदु में रखते हुए आप जो है मेंस की तैयारी अभी से आरंभ कर दीजिए। जिस भी संस्था से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिलेगा। वैसे 67th बीपीएससी जो है काफ़ी लेट हो चुका है पीटी के लिए, चूँकि री एग्ज़ाम था ये। एक बार तो 8 मई को एग्ज़ाम देखे किए थे, आप लोग देखे ही थे, जो आपको आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से क्वेश्चन जो है कैसे लीक हो गया था। आप लोगों को कम समय मिलेगा, 2 से 3 महीना के अंतर्गत में मेंस का जो है आपको एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। देखिए, क्वेश्चन जो देखा जाए, जैसे कि देखे हैं तो हम थोड़ा सा देख ले जाए, एनालिसिस कर लेते हैं। हम करेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, मेरे पास क्वेश्चन है, देखते हैं। करंट में जो है जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दिया? तो ये शिंजो आबे जो है, इनका संबंध जापान से है, याद रखेंगे। जापान के ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जापान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। इनको गोली मार के हत्या कर दिया गया था, तो इनको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? देखिए, ये बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन दे दिया था, क्योंकि देखिए हाल की न्यूज़ के अनुसार जो है 2023 का जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर देखिए, अभी जो डिसाइड किया है वो नई दिल्ली डिसाइड किया गया है। ये आपको 13 सितंबर का आपको हम न्यूज़ बता रहे हैं, जैसा कि PIB के अनुसार जो है हम देखे थे। मगर इससे पहले जो घोषणा हुआ था वो जम्मू कश्मीर में हुआ था घोषणा, तो चूँकि क्वेश्चन तो पहले ही बना चुका होगा, इसी वजह से जो है इसका आंसर जो है जम्मू कश्मीर देना ज़्यादा समीचीन होगा। वैसे आयोग के ऊपर डिपेंड है को इस क्वेश्चन को किस एंगल से लेते हैं, क्योंकि अगर पहले ही क्वेश्चन बनाया है तो ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर जो है जम्मू कश्मीर होगा। और हाल फिलहाल में तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि 22 सितंबर को ही एग्ज़ाम होने वाला था, तो इसका अनुसार ज़्यादा समीचीन जम्मू कश्मीर का आना है, लेकिन दिल्ली भी हो सकता है। अब क्वेश्चन देखते हैं आयोग क्या डिसीजन लेते हैं। और 2022 का जो G20 का शिखर सम्मेलन है ये इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया का एक शहर है, उसका नाम है बाली, तो वहाँ हुआ था। और G20 में याद रखेंगे 20 देश नहीं होता है, 19 देश और एक जो है यूरोपियन यूनियन जो है इसका मेंबर होता है, तो टोटल 20 हो गया, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री उससे पहले थे उद्धव ठाकरे जी थे, तो उनका सरकार गिर गया, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी बने हैं वो एकनाथ शिंदे जी बने हैं, तो इसको याद रखेंगे। और महाराष्ट्र से एक और क्वेश्चन है जो आगे जो एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित है, वो सबसे युवा स्पीकर बने हैं आपको, वो है राहुल नॉर्वेकर, इसको याद रखेंगे। सबसे युवा भारत के जो स्पीकर बने हैं राहुल नॉर्वेकर जी बने हैं, इनको भी याद रखेंगे। अगला है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे किसने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की? तो यह केंद्र सरकार की जो है पहल थी, हर घर तिरंगा। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे थे, 75वीं अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा फहराने का जो ऐलान किया था वो किया था आपको केंद्र सरकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यह उत्तराखंड बना है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का उम्मीदवार कौन है? याद रखेंगे, एनडीए का उम्मीदवार तो द्रौपदी मुर्मू है, वो भारत के 15वें राष्ट्रपति बनी भी है, महामहिम राष्ट्रपति जी है। लेकिन यूपीए का जो उम्मीदवार था वो यशवंत सिन्हा जी थे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, अपने उपन्यास टॉम ऑफ सेंड यानी रेत की समाधि के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? याद रखेंगे, यह है गीतांजलि श्री को
ऑफ समाधि यानी टॉम ऑफ सेंड के लिए जो है इस बार का बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है श्री सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर की है, वो बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वो है किसने गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की? तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे शुरुआत किया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंट का ही है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला जा रहा है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में खादी के ब्रांड अम्बेसडर कौन बने हैं? खादी यानी खादी होता है सूती वस्त्र से कपड़ा से बनता है, उसका ब्रांड अम्बेसडर ये जो है आपको भोजपुरी के ही कलाकार हैं मनोज तिवारी जी, इनको बनाया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का पदभार किसे संभाला है? तो यह स्मृति ईरानी जी संभाली है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं, भारतीय क्रिकेटर है विराट कोहली ये हैं। अगला है कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए किस अभियान का नाम है? अभियान की शुरुआत किया है? तो हर घर दस्तक 2.0 अभियान की जो है शुरुआत की थी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से जो है भारतीयों को लाने के लिए कौन सा पहल की शुरुआत की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी महीना सबसे चर्चित है, चूँकि रूस और यूक्रेन के बीच अभी जो है पिछले 6 महीना से युद्ध चल रहा है, तो 7-8 महीना हो गया, ठीक है। तो उसमें जो है ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को लाया था। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि कुछ दिन पहले जो है अफ़गानिस्तान में जब तालिबान वाले जो आक्रमण किए थे, उस टाइम जो है भारत वाले को लाए थे, उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये ऑपरेशन 2-3 ऑपरेशन है, उसको याद रखेंगे। ऑपरेशन आहट का संबंध RPF से है, RPF मतलब रेलवे पुलिस फोर्स, तस्करी को बचाना है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है सुंदयनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? यह आंगनवाड़ी से संबंधित है, आंगनवाड़ी के लिए यह पहल किया गया था, तो इसे याद रखें। ये तो हो गया आपको करेंट जितना सुनिश्चित हमको देख पा रहे हैं, और भी होगा, आगे होगा। इसी कड़ी में जो है हम कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इस सीरीज में हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जैसा कि हम जानते हैं मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक का नाम था जीवक, उन्हीं को वो उज्जैन भेजा था उनको, तो ये भी याद रखेंगे। भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो लॉर्ड रियो के समय में जो है आपको 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना जो है आपको शुरुआत हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो यह फांसी का डेट याद रखेंगे, बहुत बार BPSC में पूछ चुका है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी का सजा दिया था। लाहौर षड्यंत्र के मामले में इनको जो है अपराधित माना था। और यह भी याद रखेंगे कि 23 मार्च को ही जो है आपको शहीद दिवस मनाते हैं, और एक और शहीद दिवस मनाते हैं वो 30 जनवरी को। उसी दिन जो है महात्मा गांधी जी का जो है आपको गोली मार के हत्या कर दिया गया था, ठीक है, नाथूराम गोडसे ने, इसको भी याद रखेंगे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल मूवमेंट जो था, विद्रोह था, उसका जो है नेता सिद्धू और कानू नेता थे, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए राजगीर में हुआ था, तो इसको ध्यान रखेंगे। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ था, तो चौथा बौद्ध संगीति याद रखेंगे कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जो है SP सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, तो इसको भी याद रखेंगे। उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? तो उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग हो गया था। एक्चुअली में देखा जाए तो बिहार और अभी जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ये जो है आपको झारखंड पहले एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था, ठीक है। और जब क्या 1912 में बिहार का विभाजन हो गया, ठीक है, बंगाल को अलग कर दिया गया है, बिहार में उड़ीसा शामिल था। 1936 के कालक्रम में 1936 में जो है आपको उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया, और उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। और 15 नवंबर का डेट इसलिए रखा है क्योंकि इसी दिन वहाँ के एक महान जो है आपको थे बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? यह प्रभाकर नंदन जी की थी, प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन नंबर C है, देख लेंगे इसको, यही होगा। अगला है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया थे? यह कुषाण शासक ने किया था, इसको भी याद रखेंगे। अगला है तुगरिल खान ने किससे शासनकाल में विद्रोह किया था? तो ये बलवन के समय में हुआ था। जब आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो आपका डायनेस्टी था वो आपका था गुलाम डायनेस्टी। तो गुलाम डायनेस्टी में ही जो है ये बलवन था। इसका लौह एवं रक्त की नीति काफ़ी चर्चित नीति है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये बलवन है, इसको याद रखेंगे। बलवन के बाद कैमूर से आया था, वो अंतिम शासक था, इसको याद रखेंगे।
अगला है, किसने सिंध पर विजय प्राप्त करके उसका अधिग्रहण किया था? ये नेपियरियन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए नेपियर। ठीक है। अगला है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हो गई थी? तो ये 1857 के जो क्रांति में ये इनका योगदान काफ़ी था। ये इनका मृत्यु ग्वालियर में हो गया था, तो इसको याद रखेंगे। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो यह जनरल डायर को मारा था, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस समय वो देखे थे कि कैसे जो है भारतीयों को मतलब इतने सारे संख्या में मारे थे। उन्हीं का बदला लेने के लिए 1940 में किंगस्टन हॉल लंदन में जाके जो है उनको हत्या किया था, जनरल डायर को। तो इसको याद रखेंगे। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। यह वही समय था जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगने वाला था, और उसी समय जो है 3 गोलमेज सम्मेलन जो है हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय, इसी तीनों में शामिल होने वाले एकमात्र थे वो आपको थे भीमराव अम्बेडकर। तो वो सेकेंड वाले में शायद भाग लेने गए थे। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें 11 सूत्री मांग रखी थी गांधी जी ने। इसको याद रखेंगे। सीमांत गांधी कौन, मतलब किनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जब इसी मतलब बारदोली सत्याग्रह के सफलतापूर्वक जब ये खत्म हुआ, तो वहाँ के महिलाओं ने इसे सरदार की उपाधि दी थी। इसको भी याद रखेंगे। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? तो ये मुजफ्फरपुर में, किंग्सफोर्ड जो है वहाँ के मुजफ्फरपुर के एक जज थे। एक्चुअली में वहाँ पे जो है उनकी पत्नी और उनकी बेटी, ये दोनों जा रहे थे, तो वहाँ पे आक्रमण कर दिए थे, ये लोग बम फेंक दिए थे। मुजफ्फरपुर की यह घटना है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम बदल के क्या रख दिया? तो यह स्वराज द्वीप कर दिया है, तो इसको भी याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इनका काफ़ी योगदान था। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा जो है कांड हो गया था, क्योंकि चौरी चौरा नामक स्थान पे जो है कुछ उपद्रवियों ने जो है पुलिस के थाने में आग लगा दिया था। 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। इसी से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 7 दिन के अंतर ही जो है असहयोग आंदोलन चला रहा था, उनको वापस ले लिया। असहयोग का सीधा सी मतलब होता है हमको अंग्रेज का सहयोग नहीं करना है, अंग्रेज के द्वारा बनाया गया स्कूल में नहीं पढ़ना है, अंग्रेज के द्वारा जो भी चीज़ चल रहा है उनका क्या करना है, विरोध करना है। याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस सत्र ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? याद रखेंगे 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर झंडा फहरा दिया था, और उन्हीं के समय वो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और इन्हीं की याद में जो है 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। चूँकि हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था। लेकिन इसी दिन को स्मरणीय बनाने के लिए इसको जो है 1929 में जो है लागू किया था। इसको याद रखेंगे। 1950 में लागू किए थे, ये याद रखेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? याद रखेंगे। इसमें ऑप्शन के अनुसार जो है रैमजे मैकडोनाल्ड था। इसको याद रखेंगे, क्योंकि देखिए याद 1946 में जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था, उसमें 3 सदस्य थे। एक का नाम था सर स्टेफान क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। याद रखेंगे। इसमें लीडर कौन था? देखिए एल से होता है लॉरेंस और एल से होता है लीडर। इसको याद रखेंगे। लॉरेंस जो है वहाँ के यानी कैबिनेट मिशन के आपको अध्यक्ष थे। याद रखेंगे। इसमें मैकडोनाल्ड जो है आपको ऑप्शन में है, ये नहीं उनके सदस्य थे, इसको भी याद रखेंगे। अगला है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा, यही इन्हीं के द्वारा यह कहा गया कि यह हमारे ऊपर बम की तरह है। और बंगाल विभाजन के बारे में समझते होंगे कि बंगाल विभाजन का जो है, चूँकि बंगाल जो था वो ईस्ट और मतलब चूँकि देखिए बंगाल जो था वो एक संयुक्त प्रांत था, और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके जो है 2 भाग में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं, चूँकि ईस्ट में था तो ईस्ट बंगाल, और दूसरा में था यहाँ पे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आज जो कोलकाता है, पश्चिम बंगाल, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। और ये जो ईस्ट बंगाल था उनको मतलब वो मुस्लिम ज़्यादातर उसमें मुस्लिम थे, क्योंकि उसमें मुस्लिम के बारे में ही जो है कह दिए थे, तो बांट दिया था। इसमें ये याद रखेंगे कि ईस्ट बंगाल जो था वो बाद में बांग्लादेश कहलाया। वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1972 आया तो देखे ही होंगे कैसे जो शेख मुजीबुर रहमान जो है वहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, और ये पाकिस्तान वाले प्रांत के लोग जो मानने को तैयार नहीं थे। तो बाद में जो है हमारे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ, फिर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश भी घोषित किया था। याद रखेंगे। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का
सभापति चुना गया कब? देखिए ऑप्शन के अनुसार दिसंबर 1946 है। 1946 में जो है सबसे पहले याद रखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में जो है होता है। दिल्ली के एक चैम्बर्स पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहाँ पे होता है। ठीक उस दिन, हाँ ये भी याद रखेंगे कि उस समय जो है आपको परमानेंट जो है उसका हेड नहीं बनाया था, ठीक है, टेम्प्रोरी हेड बनाया था। बुजुर्ग थे इसलिए उनको बनाया गया था, लेकिन 2 दिन बाद जो है पुनः बैठक होती है, वहीं दिल्ली में ही होती है। और इस दिन जो है परमानेंट हेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है 11 दिसंबर 1946 को। चूँकि डेट नहीं इसमें दिया है, डेट याद रखेंगे। अगला है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा था? यह जगजीवन राम को सौंपा था, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल भेज दिया गया था? हजारीबाग जेल से भाग गया था। देखिए 1942 में यह भारत छोड़ो आंदोलन है। जैसा कि हम जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में ही हुई थी। इस दिन जो है जयप्रकाश नारायण जेपी जो है, ठीक है, लोकनायक के नाम से बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध है। कितने बार बीपीएससी पूछ चुका है लोकनायक किसे कहते हैं? तो लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे। यह दीपावली के दिन जो है हजारीबाग जेल से जो है भाग गए थे, तो इनको याद रखेंगे। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है आज़ाद दस्ता का निर्माण हुआ था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? यह उषा मेहता जी ने प्रारंभ किया था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है एक और क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? यह बख्तियार खिलजी है। यह वही बख्तियार खिलजी है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? आग लगा दिया था, ठीक है। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? यह खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। इनके शासनकाल में क्या हुआ था को खलीफा की शक्ति का क्या किया था? इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। आप लोग को आशा करेंगे कि अच्छा लगा होगा। एक और पार्ट आएगा, चूँकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, इसी वजह से मैंने एक और पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।